नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास टाउन रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पे, जो काफ़ी फेमस चौराहा माना जाता है। आज यहाँ आने का जो विषय है वो बेहद खास है, क्योंकि जिस तरह से हल्द्वानी में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लगातार प्रशासन से आवारा जानवरों से निजात दिलाने की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर तस्वीरें ऐसे देखने को मिलती है जिससे लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ तो तिकोनिया चौराहे पर इस वक्त मौजूद है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी आसपास की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो आवारा बेसहारा पशु हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम प्रशासन की टीम की ओर से कार्रवाई यहाँ पर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें ऐसी सामने आती है जिससे लोगों को डर का माहौल होता है कि किस तरह से वो सड़कों पर आवाजाही करें। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अभी तो दिन का समय है, दिन के समय में जो आवारा पशु हैं ये सड़कों पर बैठे हुए दिखाई आपको दिए जाएंगे, लेकिन रात के समय में जब अंधेरा होता है तब ये पशु नहीं दिखाई देते हैं। और सबसे ज़्यादा कारण जो मौत होने का माना जाता है वो यही कारण माना जाता है कि रात को अंधेरा होने की वजह से पशु जो हैं वो दिखाई नहीं देते। एक बार पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो जिस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से आवारा पशुओं के आतंक से जो आवाजाही करने में लोगों को दिक्कतों का सामना बेहद करना पड़ रहा है। नगर निगम की टीम जो है वो लगातार बेसहारा पशुओं को अपने कब्जे में लेकर गौशाला में छोड़ने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी हल्द्वानी की ऐसी तमाम जगह है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में आपको आवारा पशु देखने को मिल जाएंगे। ये तस्वीरें अभी हम आपको तिकोनिया से दिखा रहे थे, लेकिन अभी जब हमने पड़ताल करी तो अगर ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं ये तस्वीरें हैं नगर निगम के पास की, जहाँ पर भारी संख्या में जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी ये आपको साइड में देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे कुछ देर पहले ये बीच सड़क में थे, जिससे लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना काफ़ी करना पड़ रहा था। नगर निगम अपनी तरफ से हालांकि पूरा काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से जो एक्सीडेंट का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों में डर का माहौल है आवाजाही करने में। लोग जो हैं वो बेहद ही सावधानी के साथ आवाजाही कर रहे हैं कि किसी तरह की दुर्घटना यहाँ पर ना हो जाए। टुक-टुक हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, या फिर 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन जो लोग हैं वो बेहद ही सावधानी के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, ये स्थिति देखती है कि किस तरह से आवारा पशु यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उस पर क्या कार्रवाई होती है ये नगर निगम जाने। हालांकि कहने की बात तो ये है कि नगर निगम की ओर से गौशाला में पशुओं को छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं धरातल पर पशुओं की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब गौशालाओं में भी जगह कम पड़ने लग गई है। तस्वीरें ये हमने आपको तिकोनिया चौराहे से दिखाई, साथ ही हमने आपको नगर निगम की स्थिति भी बताई कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लालकुआं से लगातार एक्सीडेंट की खबरें आती हैं, जिसमें कई लोगों के जान जाने की जो बात है वो भी सामने आती है। रिपोर्ट्स तमाम हमने आपको दिखाई किस तरह से यहीं तिकोनिया चौराहे के बुद्ध पार्क में गोला पार्क के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गोला पार्क के ग्रामीणों ने ये आतंक जो है उससे निजात दिलाने की मांग की है। किस तरह से प्रशासन इस पूरी ये जो विषय है उस पर कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं आवाजाही करने में हल्द्वानी में आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि बेसहारा और आवारा जानवरों का आतंक इतना ज़्यादा हो गया है, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत है। लगभग 2 मिनट हमें यहाँ पे खड़े हुए हो गए हैं। एक बार तस्वीरें में पीछे की दिखाओ तो आप देख सकते हैं कि जो आवारा पशु अभी थोड़ी देर पहले साइड में खड़ा आपको दिखाई दिया होगा, वही आवारा पशु जो है वो बीच सड़क में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे आवाजाही कर रहे हैं, किस तरह से बच के यहाँ पे ऑटो रिक्शा चालकों को, 4 पहिया वाहन चालकों को यहाँ से निकलना पड़ता होगा। तो एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं हल्द्वानी में प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि किस तरह की कार्रवाई जो है प्रशासन कर रहा है। और बड़ी बात ये है कि आप प्रशासन को इस पर भी रोक लगानी चाहिए कि जो लोग अपने आवारा पशुओं को इस तरह बेसहारा छोड़ देते हैं उस पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि डीएम के आदेश पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो हो रही है, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर लगातार पशुओं की संख्या जो है बढ़ोतरी में नजर आ रही है। ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।